हाँ जी, तो एक्सप्लेन द बैटल फॉट एट राक्षसी तंगाड़ी, व्हाट वाज इट्स कॉन्सिक्वेंस। राक्षसी तंगाड़ी में इन 1565 रामाराय, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विजयनगर, led the army into battle at Rakshasi Tangadi, also known as Talikota, where his forces were routed by the combined armies of Vijayanagar, Bijapur, Ahmednagar, and Golconda. और द विक्टोरियस आर्मी सेट द सिटी ऑफ विजय कोंडा। ये आंसर जो है आपका, इसमें आप लिखेंगे, ये इसमें आप लिखेंगे कि इसका जो कॉन्सिक्वेंस था वो क्या था, कि जो विजयनगर की आर्मी थी वो हार गई थी, और इसमें द सिटी वॉज टोटली अबेंडन, और पूरे शहर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था, इसको रियून कर दिया था। इसके बाद एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं कि नाउ द फोर्सेस ऑफ द एम्पायर शिफ्टेड टू द ईस्ट वेयर द अराविदु। अब इनका जो पावर थी वो किधर को शिफ्ट हो गई थी, ईस्ट की तरफ में, और वहां पर अराविदु डायनेस्टी जो है वो रूल कर रही थी पेनुकोंडा से, एंड लेटर फ्रॉम द चंद्रगिरी नियर तिरुपति। ये इसका कॉन्सिक्वेंस अलग अलग लाइन में लिखेंगे। पहले 4-5 जो बैटल है उसको आप एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद नीचे एक लाइन में लिखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस, और उसके बाद 2 कॉन्सिक्वेंसेस आप इसके लिखेंगे। देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर नायक्स। नायक्स कैसे कहा जाता है, मिलिट्री चीफ्स को कहा जाता है, ठीक है। विच लैंग्वेजेस वर स्पोकन बाय द, दे स्पोक तेलुगु एंड कन्नड़ लैंग्वेज, तेलुगु और कन्नड़ लैंग्वेज। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर अमारा नायक्स। अमारा नायक कौन थे, ये एक तरीके का पॉलिटिकल इनोवेशन था डियर स्टूडेंट्स, जो कि विजयनगर रूलर्स ने ही स्टार्ट किया था, एंड इट वाज लाइक इक्ता सिस्टम दैट वाज इनिशिएटेड बाय दिल्ली सल्तनत। और इसमें आप बताएंगे कि जो अमारा नायक थे, दे वर मिलिट्री कमांडर्स हु वर गिवन टेरिटरीज टू गवर्न बाय द राया। They collected taxes and other dues from peasants, craftspersons, and traders in the area. What was their role in Vijayanagar Empire? इस पैराग्राफ 175 में यहाँ से आप इसको देख सकते हैं और इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, वो है नेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट टैंक बिल्ट इन द अर्ली ईयर्स। जो सबसे इम्पोर्टेंट टैंक था उसका नाम था, सबसे इम्पोर्टेंट जो टैंक था उसका नाम था कमलापुरम। ये जो कमलापुरम टैंक था, इस टैंक से सेक्रेट बिल्डिंग्स तक और जो रॉयल सेंटर था वहां तक जो है ना पानी ले जाया जाता था, पानी ले जाया जाता था, एंड इरिगेशन इसी कैनाल से की जाती थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट टैंक जो था वो कौन सा था, कमलापुरम। और कमलापुरम के बारे में आप इसमें 2-4 लाइनें और भी मेंशन कर सकते हैं। फिर है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हिरिया कैनाल। शॉर्ट नोट ऑन हिरिया कैनाल। हिरिया कैनाल जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट वाटर वर्क्स था यहाँ पर, एंड उसके रूल्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं। दिस कैनाल ड्रू वाटर फ्रॉम ए डैम अक्रॉस द तुंगभद्रा एंड irrigated the cultivated valley that separated the sacred center from the urban core. This was apparently built by kings of the Sangama dynasty. Then comes next question. Explain why Abdul Razak, a Persian ambassador, was greatly impressed by the fortification of Vijayanagar Empire during the 15th century. इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को जो है व्हाट्सएप पर भेज दूंगी लिंक। आप लोग अपने माइक बंद रखें, और ये इसका आंसर जो है ना मैं आपको पूरा का पूरा व्हाट्सएप पर लिंक भेजूंगी, लिंक नहीं मतलब पूरा आंसर ही भेजूंगी मैं आपको, तो आप उसमें से इसको नोट कर लेना एज इट इज। What were the observations about fortification of Vijayanagar Empire? इसमें डोमिंगो पाइस के बारे में आपको लिखना है। तो आप देखेंगे कि जो फोर्टिफिकेशन है उसमें अब्दुल रजाक एंड जो है आपका दूसरा आता है इसका डोमिंगो पाइस का, ये दोनों का आपको जो है कंपैरिजन बताना है। तो डोमिंगो पाइस ने क्या ऑब्जर्व किया एंड अब्दुल रजाक ने क्या ऑब्जर्व किया, ये दोनों बातें आपको मेंशन करनी है। Who was Barbusa? How did he describe the houses of ordinary people? बारबूसा कौन था? ये भी एक पोर्टुगीज ट्रेवलर था, और इसने ऑर्डिनरी हाउसेस के बारे में लिखा है कि अब तो वो सरवाइव नहीं करते हैं। The other houses of the people are thatched but nonetheless well built and arranged according to occupations in long streets with many open places. तो आज आप लोगों को इतने ही क्वेश्चंस ये करने हैं। इसके बाद अब मैं आप लोगों को जो है एक्सप्लेन करूंगी कि
आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाली हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। अब आप देखेंगे द रॉयल सेंटर, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करना था, तो रॉयल सेंटर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपसे कहा था कि रॉयल सेंटर was located in the southwestern part of the settlement। हालांकि इसको जो है ना रॉयल सेंटर कहा जाता था डियर स्टूडेंट्स, लेकिन इसमें 60 टेम्पल्स बने हुए थे। इसका मतलब है टेम्पल बिल्डिंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विजयनगर रूलर्स, विजयनगर एम्परर्स, और इन्होंने बहुत ज्यादा मंदिर बनाने पे ध्यान दिया था। अब एक बात जो आपको ध्यान रखने वाली है वो क्या है कि मंदिर यहाँ पर क्यों ज्यादा बनवाए गए थे। तो इससे साफ पता चलता है कि रूलर्स टेम्पल बिल्डिंग को संरक्षण देते थे और साथ में वो अपनी अथॉरिटी को ये साबित करना चाहते थे कि दे आर लेजिटिमेट रूलर्स, और वो यहाँ पर अपनी अपनी जो डिविनिटीज थी उसको शो करते थे। और यहाँ पर इसीलिए उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के जो है ना टेम्पल्स बनवाए थे, और उनमें जो मूर्तियां उन्होंने स्थापित की थी ये दोनों ही तरफ से जो है ना फेवरेबल थी। एक तो जो वहाँ के लोग रहने वाले थे उनके लिए ये अच्छा था कि वहाँ के रूलर्स जो है उनकी धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखते थे, और दूसरा जो है जो रूलर्स थे उनके लिए ये अच्छा इसलिए था कि वो ये शो करते थे कि दे आर लेजिटिमेट रूलर्स एंड दे रूल अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कल्ट्स एंड डिफरेंट रिलीजन्स ऑफ द पीपल। इस बात का ध्यान रखा जाता था। About 30 building complexes have been identified at palaces। यहाँ पर जो पैलेसेस है उसमें 30 बिल्डिंग्स जो है वो आइडेंटिफाई की गई हैं, और इनको पैलेसेस जो है ना वो कहा जाता है। व्हाई डू वी कॉल देम पैलेसेस, दो वी डू नॉट हैव एनी एविडेंस कि यहाँ पे राजा महाराजा रहते थे, रूलर्स रहते थे, बट हमें इससे ये पता चलता है कि यहाँ जो ये जो बड़े बड़ी बिल्डिंग्स हैं ये क्योंकि बहुत बड़े हैं इसीलिए मे बी कि ये पैलेसेस ही होंगे, तो इसीलिए हम इनको पैलेसेस कहते हैं। अब दूसरा आता है कि यहाँ पे कोई रिचुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज किए जाते थे या नहीं किए जाते थे, ऐसा अभी हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता है। One difference between these structures and temples is that the latter were constructed entirely for masonry, while the superstructure of the secular buildings was made of perishable materials। यहाँ आपको जो डिफरेंस नोटिस करना है वो ये है कि जो टेम्पल्स बनाए गए थे यहाँ पर वो बनाए थे मैसनरी, मैसनरी मीन्स वो चिनाई करके बनाए गए थे, और जो सेकुलर बिल्डिंग्स थी दे वर मेड ऑफ पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल मटेरियल्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स पढ़नी है उसमें से महानवमी डिब्बा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है कि जिसको कि आप किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है जो यहाँ पर विजयनगर एम्पायर में देखने को मिली है। दिस इज वेरी डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर, और ये जो है इसका जो नाम दिया गया है, इसका जो नाम दिया है महानवमी डिब्बा, तो महानवमी इसको क्यों कहा गया है, बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि महानवमी के दिन, महानवमी माने नवरात्रों में जो ये नौ दुर्गा के जो दिन होते हैं, जो पवित्र दिन होते हैं, उन दिनों में जो नौमी का दिन आता है उस नौमी के दिन में यहाँ पर बहुत ग्रैंड शो ऑर्गेनाइज किए जाते थे। तो डियर स्टूडेंट इसीलिए इसको महानवमी डिब्बा कहा जाता है। अब आप ये देखेंगे कि ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग ये जो बिल्डिंग है द किंग्स पैलेस इज द, इस मतलब ये किंग के पैलेस में बनी हुई है। ध्यान रखने वाली बात है कि ये किंग के पैलेस में है और ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है। तो किंग के पैलेस में दो बिल्डिंग्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें से एक तो जो है वो क्या है, महानवमी डिब्बा, और दूसरा है ऑडियंस हॉल। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। दे आर वेरी इम्प्रेसिव, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जो ऑडियंस हॉल है और महानवमी डिब्बा है इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। तो जो एंटायर कॉम्प्लेक्स है उसको डबल वॉल्स से घेरा गया है, और बीच में दोनों दीवारों के बीच में एक गली है, एक स्ट्रीट है। ठीक है, और फिर
जो ऑडियंस हॉल है उसको बहुत ऊंचे एक प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है और बीच बीच में उसके जगह जगह पर छेद किए गए हैं, जिसके ऊपर जो है ना वुडन पिलर्स खड़े किए गए हैं। अब इन वुडन पिलर्स के ऊपर वुडन पिलर्स जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पर रखे गए हैं और इनके ऊपर फिर एक और जो है ना प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इट हैड ए स्टेयरकेस और उसमें एक स्टेयरकेस भी है जहाँ की सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए बनाई गई है और पिलर्स के ऊपर ही ये स्टेयरकेस या जो प्लेटफॉर्म है दूसरा भी इन पिलर्स के ऊपर ही बनाया गया है। The pillars being closely spaced would have left little space and thus it is not clear what the hall was used for. अब हैरान करने वाली जो बात है वो ये है कि इतनी बड़ी जो है ये हॉल बनाया गया है, लेकिन इस हॉल में जगह जगह पर पिलर्स खड़े किए गए हैं, वुडन पिलर्स खड़े किए गए हैं, स्लॉट्स बनाए गए हैं। तो बच्चों ये पता नहीं लग पाता कि ये इतना बड़ा हॉल किस पर्पस से बनाया गया है और इसके ऊपर फिर एक और प्लेटफॉर्म बनाया गया है। लोकेटेड ऑन वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट्स इन द सिटी। अब देखो कि जो महानवमी डिब्बा जो एक और डिस्टिंक्टिव फीचर है पैलेस का, वो आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जो ये महानवमी डिब्बा है ये एक मासिव प्लेटफॉर्म है जो कि जिसका जो कि बेस उसका है वो 11,000 स्क्वायर फीट है। 11,000 स्क्वायर फीट तो इस प्लेटफॉर्म का बेस है और उसकी जो हाइट है वो है 40 फीट। There is evidence that it supported a wooden structure. The base of the platform is covered with relief carvings. और जो इसका बेस है प्लेटफॉर्म का उसको रिलीफ कार्विंग से डेकोरेट किया गया है। Rituals associated with the structure probably coincided with महानवमी, literally the great ninth day। देखो great ninth day मतलब नौवां दिन, नौवां दिन माने महानवमी of the 10-day Hindu festival during the autumn months of September and October। आपको पता है ना कि सितंबर एंड अक्टूबर के दिनों में ही हमारे ये नवरात्रे आते हैं। तो इन नवरात्रों में इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है। नॉर्थ इंडिया में हम इसे दशहरा कहते हैं, बंगाल में इसे दुर्गा पूजा कहा जाता है और इसी तरीके से जो पेनिनसुलर इंडिया है वहां पर इसे नवरात्रि या महानवमी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस दिन मतलब नवरात्रि में महानवमी के दिन में यहाँ पर जो है ना बहुत बड़ा एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है जहाँ पर कि जो रूलर्स हैं वो अपनी पावर को एक्सपोज करते हैं। वो अपनी पावर को एक्सपोज करते हैं, कैसे एक्सपोज करते हैं कि वो लोग यहाँ पर बहुत जबरदस्त तरीके से जो है ना अपनी पावर का डिस्प्ले करते हैं। देयर प्रेस्टीज, देयर पावर एंड देयर कंट्रोल ओवर द लार्ज टेरिटरीज, इसको वो पूरा का पूरा जो है ना एक्सपोज करते हैं। द सेरेमनीज परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन included worship of the image। पहले तो यहाँ पे वर्शिप की जाती है, वर्शिप ऑफ द स्टेट हॉर्स किया जाता है, बफेलोस पूजा की है और अदर एनिमल्स की पूजा की जाती है। इसके बाद फिर डांसेस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। हाँ जी, तो आपने यहाँ पर
कि इस तरह से सोल्जर्स हैं उनका जो है ना जुलूस निकाला जाता है, वो जैसे एक तरीके से जैसे परेड करते हुए वो दिखाई देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो चीफ नायक हैं उनको उनको जो है वो भी गेस्ट के रूप में यहाँ पर आते हैं, और वो लोग जो है ना किंग को सबॉर्डिनेट करते हैं, और इन पोजीशन में जो नायक हैं वो किंग के लिए गिफ्ट्स लेकर के आते हैं। और ये सारे के सारे जो ओकेजन्स हैं, मतलब जो नायक्स हैं जो डिफरेंट प्लेसेस से आते हैं, वो भी अपनी आर्मी का यहाँ पर क्या करते हैं, उनकी इंस्पेक्शन की जाती है, किंग उनका इंस्पेक्शन करते हैं, उनकी चेकिंग करते हैं। और इस तरीके से जो है ना जो नायक्स हैं वो रिच ट्रिब्यूट्स जो है, रिच गिफ्ट्स जो है वो किंग को ऑफर करते हैं। इसके अलावा जो स्टिपुलेटेड गिफ्ट है वो भी उनको दिए जाते हैं। तो जो स्टिपुलेटेड गिफ्ट होते हैं वो क्या होते हैं, स्टिपुलेटेड माने जो एक फिक्स जो उनको क्या बोलते हैं इनकम, या जो उनको टैक्स, या उनको जो प्रिस्क्राइब किया गया है, वो जो जगह है वो ऐसी नहीं है कि जो है ना वहां पर इस तरह की परफॉर्मेंसेस जो है वो की जा सके। तो लाइक सम ऑफ द अदर स्ट्रक्चर्स इन द रॉयल सेंटर इट रिमेन्स एन एनिग्मा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी जो है एक एनिग्मा है, माने कि डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, माने कि नहीं कहा जा सकता कि इस जो है प्लेटफॉर्म का या महानवमी डिब्बा का एक्चुअल इसका रोल क्या था, एक्चुअली इसको क्यों बनाया गया था, और एक्चुअली यहाँ पर क्या किया जाता था। तो दिस इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सारी और भी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि यह इसको वैसे तो रॉयल सेंटर कहा जाता है, लेकिन रॉयल सेंटर होते हुए जो ये रॉयल सेंटर है, इस रॉयल सेंटर में बहुत सारी ऐसी भी बिल्डिंग्स हैं जिनके बारे में ऐसा कुछ पता ही नहीं चलता कि व्हाट वर दीज बिल्डिंग्स मेड फॉर, एंड व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द दोज बिल्डिंग्स। वहां पे क्या किया जाता था या किस काम के लिए इसे यूज किया जाता था, ऐसा कुछ इंडिकेशन मिलता ही नहीं है। तो आप देखेंगे कि ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो रॉयल सेंटर में अवेलेबल है। जैसे एक बिल्डिंग है जिसका नाम लोटस महल रखा गया है। ये लोटस महल नाम जो है वो ब्रिटिश ट्रेवलर्स ने ही रखा है 19th सेंचुरी में, इसका ओरिजिनल नाम किसी को पता नहीं है। तो ये नाम जो है वो अपने आप में तो बड़ा ही रोमांटिक लगता है कि लोटस महल इसका नाम है, और हिस्टोरियंस जो है ना इसके बारे में श्योर नहीं है कि इस बिल्डिंग को किस काम के लिए यूज किया जाता होगा। तो देर इज नो इंडिकेशन कि इस बिल्डिंग का क्या काम होता होगा, या इस बिल्डिंग को किस पर्पज के लिए यूज किया जाता होगा, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो आप देखेंगे अब कि what the building was used for, one suggestion found in a map drawn by Mackenzie। एक सजेशन है ये, ठीक है, नॉट श्योर, लेकिन एक ये सजेशन है कि इसमें इसका इस बिल्डिंग का क्या यूज किया जाता होगा। तो यहाँ पर है इसका सजेशन कि वन सजेशन इज फाउंड इन अ मैप ड्रॉन बाय मैकेंजी इज दैट इट मे हैव बीन अ काउंसिल चैम्बर। ये एक कोई काउंसिल चैम्बर होगा जहां पर कि जो है किंग अपने जो काउंसिलर्स होंगे या जो उसके काउंसिल के मेंबर्स होंगे उनके साथ बैठकर मीटिंग करता होगा। While most temples were located in the sacred center, there were several in the royal center as well। अब देखो कि बहुत सारे टेम्पल्स जो है वो इस सेक्रेट सेंटर में भी बनाए गए थे। तो सेक्रेट सेंटर में जो सबसे इम्पोर्टेंट टेम्पल था
डियर स्टूडेंट्स, आपको उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगी कि वो टेम्पल कौन सा था जो सेक्रेट सेक्रेट जो है ना बिल्डिंग में या सेक्रेट सेंटर में बनाया गया था, रॉयल सेंटर के बीच में बनाया गया था। ये टेम्पल अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस टेम्पल के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इस टेम्पल को कहा जाता है हजार रामा टेम्पल। क्या कहा जाता है इस टेम्पल को? हजार रामा टेम्पल। ये जो हजार रामा टेम्पल है, ये टेम्पल जो है वो सेक्रेट बिल्डिंग के बीच में बनाया गया है, और ऐसा माना जाता है कि ये जो टेम्पल है ये केवल किंग और उसकी फैमिली के यूज के लिए बनाया गया होगा। तो यहाँ आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि द इमेजेस इन द सेंट्रल श्राइन आर मिसिंग। अब जो इसकी जो सेंट्रल इमेज है, जो सेंट्रल श्राइन है इसका, उसमें जो इमेज रखी गई थी वो तो मिसिंग है, वो तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि इसके जो दीवार है उसमें डिफरेंट पैनल्स बने हुए हैं, और उन पैनल्स में बहुत सारे जो है ना चित्र बने गए हैं। तो यहाँ पर जो इस मंदिर का नाम है हजार रामा, तो हजार रामा का मतलब है कि इसमें जो पैनल्स में सीन बनाए गए हैं, these scenes are sculpted on the inner walls of the shrine, and the scenes are taken from the Ramayana। ये जो सीन्स हैं ये रामायण से लिए गए हैं। While many of the structures at Vijayanagar was destroyed when the city was sacked। आप देखें कि बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स थे वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए यहाँ पर, लेकिन जो कुछ पैलेशियल स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ बड़े बिल्डिंग्स हैं, जो लार्ज लग्जरियस बिल्डिंग्स हैं जो कि अभी भी सरवाइव करते हैं यहाँ पर, तो उनमें से जो है ना ये हजार रामा टेम्पल भी अभी एक सरवाइव करने वाला टेम्पल है। Traditions of building palatial structures were continued by the Nayaks. Many of these buildings have survived till today। तो आज भी ये बिल्डिंग जो है वो सरवाइव करती है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज तो मैं ये इतना ही एक्सप्लेन करूंगी। आई वुड लाइक टू नो कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे कि एक तो ये जो गेस्ट अटेंडी है ये आज कौन है यहाँ पर, ये नहीं पता चल रहा, ठीक है। दूसरा ये है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को इतना जोर देती हूँ, इतना मैं आप लोगों को बोलती हूँ, तुम लोग कहीं इस बात को अदरवाइज तो नहीं लेते हो? तुमको ऐसा तो नहीं लगता कि पता नहीं मैडम को क्या लालच है, मैडम को क्या फायदा होने वाला है हमारी क्लास अटेंड करने से? ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट अटेंड द क्लास, तो उनको तो हैबिट ही हो गई है। आशीष गहलोत को तो मैंने अभी इसमें देखा है कि ही इज अटेंडिंग द क्लास, बट सम स्टूडेंट्स आर नॉट अटेंडिंग द क्लास। दिस इज नॉट फेयर ऑन देयर पार्ट। आप लोगों को बात समझ में नहीं आती है। मुझे इस बात की बड़ी हैरानी है कि आपके पेरेंट्स आपको कुछ नहीं कहते हैं, जबकि आप दिन भर घर में रहते हैं। आप लोगों के लिए क्लासेस ऑर्गेनाइज की जा रही है, वी आर डूइंग अवर बेस्ट, बट आप लोग अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू कोऑपरेट यू इन एवरी एस्पेक्ट। हर तरीके से, हर संभव तरीके से हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। लेकिन बेटे, अगर आप लोग सुनोगे नहीं, लाइव जब आपको हम क्लास दे रहे हैं, जब हम आपको डायरेक्ट हम आपको समझा रहे हैं, फिर भी आप हिचकिचा रहे हो, फिर भी आप डर रहे हो, फिर भी आप घबरा रहे हो। अगर आप लोगों को इस ऐप को समझने में दिक्कत हो रही है या आपको इसे चलाना नहीं आ रहा है, तो यू कैन टेक हेल्प। और हम लोग आपको वीडियोस भी भेज रहे हैं कि जिससे आपको पता चले कि कैसे इसको जो है ना चलाना है, कैसे इसे यूज करना है। अब देखो बेटा, ये तो काम आपको सीखना पड़ेगा, काम आपको करना पड़ेगा। डरने से तो काम चलेगा नहीं, और इग्नोर करने से भी काम चलेगा नहीं। इसे आप जल्दी सीख लीजिए, जल्दी से आप इसकी हैबिट डाल लीजिए, और आप लोगों को आने वाले पता नहीं कितने समय तक इस तरीके से काम करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जो है इस चीज से बचो मत। दूसरी बात यह है बेटा कि जब मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि यू हैव टू डू योर वर्क एंड यू हैव टू शो इट टू मी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये जो आप लोगों को मैंने बात कही है वो मैंने खुद ही तो कही है और अपने लिए ही कही है ना। इसका मतलब ये तो नहीं है। आप लोग ये देखते तो होंगे ही, आप लोगों इतना तो रियलाइज करते ही होंगे कि मैं आप लोगों के लिए कितना एफर्ट्स करती हूँ। मैं आप लोगों को पर्सनल मैसेज डालती हूँ,
मैं ग्रुप में मैसेज डालती हूँ, मैं लिस्ट चेक करती हूँ, मैं देखती हूँ कि किसका कितना काम रह गया है, किसका कितना काम हो गया है। तो आप लोगों को नहीं लगता कि कुछ बदले में रिस्पॉन्ड करना चाहिए, कुछ बदले में मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ? एटलीस्ट अगर मैं 10 आप लोगों को 10 बार मैं आपको बोल रही हूँ, तो आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हो ना कि आप मुझे रिप्लाई कर दो कि मैडम इतना काम हो गया, इतना काम पेंडिंग है। अभी थोड़ी देर पहले भी आप देख रहे थे कि मैं कितनी बार आवाज लगा रही थी बच्चे को, लेकिन उसने एक बार भी पलट करके नहीं कहा कि मैडम मेरा काम हो गया, या मैं कर रहा हूँ, या मैं सुन रहा हूँ। तो जवाब भी नहीं आया उसका। तो क्या ये मैं एक्सपेक्ट करूं, या क्या मैं ये समझूं कि आप लोग मुझे ये रिगार्ड दे रहे हैं, आप लोग मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से? तो आप लोग अपने पार्ट पर जरा एनालाइज तो कीजिए ना कि व्हाट आर यू डूइंग, आप कर क्या रहे हो? प्रिंस यादव बिल्कुल गायब है, कुछ नहीं पता चल रहा है इस लड़के का कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। वरुण, मैंने उसको इतना हेल्प किया, उसने फोन नंबर चेंज करवाए, उसने काम, मनीष नहीं समझ में, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? किसी दिन किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो आई अंडरस्टैंड, बट रेगुलर अगर आप लोग हैबिट बनाएंगे तो फिर वो तो गलत है ना बच्चों। उसका क्या इलाज, वो कैसे मीट आउट की जाएगी, वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? आप लोग जो है ना, अगर अभी भी देख करके भी अगर आप नहीं समझ रहे हैं, हालात अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, तो फिर कैसे समझ में आएगा, मुझे ये बता दो आप। कोई ऐसा तरीका है, कोई ऐसा काम है, कोई ऐसी बात है जो आप लोगों को मैं कहूँ और आपको उसका असर हो जाए? तो वो तरीका, वो बात मुझे बता दो, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैं आपको कह देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। लेकिन ये तो बिल्कुल इनटॉलरेबल बात है। आई कैन नॉट टॉलरेट दिस। मुझे तो मतलब मैं आई टेक ऑल दीज थिंग्स पर्सनली, क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगी कि कोई भी बच्चा, सभी बच्चे 48 के 48, आई वांट रिस्पॉन्स। एंड मैं चाहती हूँ कि मेरी क्लास आप अटेंड करें, क्योंकि अगर आप क्लास अटेंड नहीं करोगे तो बच्चों आपको समझ में नहीं आएगा। हालांकि हम तो फिर भी आप लोगों के लिए कोशिश ये करते हैं कि आप लोगों को मटेरियल जो है वो, चलो कुछ नहीं तो रिकॉर्डिंग ही हम आपकी भेज देते हैं, लेकिन हमें क्या पता चलता है बच्चों कि आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? इसका क्या मेजरमेंट है? ये कैसे पता लगाऊं मैं कि आपने मीटिंग सुनी कि नहीं सुनी? काम आप कर रहे हैं, कितने बच्चे अपने ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, कितने बच्चे किस तरीके से काम कर रहे हैं, दिस इज फार टू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा इसको ही रिवाइज करा देती हूँ, आप लोग ध्यान से इसको जो है ना, बस 2-4 क्वेश्चन आपसे पूछ डालती हूँ। आप जो है ना मुझे बताते रहिए कि यहाँ आप लोग, अब देखो 31 अटेंडीज है, तीन तीन तो जो है ना अभी भी गायब हो गए हैं। ठीक है, अमीषा पता नहीं कहाँ रहती है, अमीषा क्लास ही नहीं ले रही है। हाँ जी, पहले तो ना मुझे आप अटेंडेंस दे दीजिए। ठीक, आज आप लोगों की अटेंडेंस हो जाए। आले प्रिया, प्रेजेंट मैम। ठीक है, आले प्रिया है। उसके बाद है आयुष, ठीक है, फिर दीपांशु है, और उसके बाद दीपिका है, फिर प्रेजेंट मैम। दिशांत है। हाँ बेटा, दिशांत है, ईशान। यस मैडम। हाँ बेटा, उसके बाद गौरव मुदगल। प्रेजेंट मैम। हाँ जी, हर्ष, 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 हर्ष सुनाई नहीं दे रहा? प्रेजेंट है। हाँ, दीपांशु का हो गया बेटा। हर्ष, हर्ष, हर्षिता, 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 हितेश, लोकेश। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। हाँ ठीक है, लोकेश, मुस्कान। प्रेजेंट मैम। ठीक है बेटा, मुस्कान, मुस्कान। प्रेजेंट मैम। ठीक है, मुस्कान दोनों का हो गया। नैन्सी। प्रेजेंट मैम। ठीक है बेटा।
निकिता, पीयूष जैन, पीयूष, 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 प्रार्थना, प्रशांत, प्रेजेंट मैम। प्रशांत, ठीक है बेटा। प्रेजेंट मैम। हाँ ठीक है बेटा। प्रीति, Present, ma'am. प्रीति, प्रियांशु, प्रीति, प्रियांशु, राधिका, ये कौन सी राधिका है? Present, ma'am. राधिका कौन सी है ये? 43, राधिका 43, रौनक, सरिता, सरिता, Present, ma'am. Present, ma'am. ठीक है बेटा। Ronak, present, ma'am. हाँ बेटा हो गया। सरिता, Present, ma'am. हाँ। शिल्पी, Present, ma'am. शिल्पी एंड सुशांत, 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 तन्नु, Present, ma'am. सुशांत, तन्नु, दिशा, दिशा तबीयत ठीक Present, है? ma'am. तबीयत ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है बेटा। उषा, तुम तो होल्ड पे करके कहीं चली गई थी, कहाँ गई थी? प्रेजेंट मैम, यही थी मैम। Yeah, ma'am. उषा, विशाखा, प्रेजेंट मैम। सुशांत मैम। हाँ ठीक है बेटा, हो गई अटेंडेंस। मानसी नहीं है क्या यहाँ पर? मानसी, मानसी, मानसी का मैंने नाम तो देखा था शुरू में। आशीष गहलोत, आशीष गहलोत, मुझे लगता है उसने मीटिंग लीव कर दी है, क्योंकि मैंने उसको देखा था बीच में आते हुए। सौरभ नहीं है, पायल, सुरजीत क्लास में नहीं है, अंकित रोहिला आज क्लास में नहीं है, रोज आता है वो। प्रिंस यादव नहीं है, प्रिंस गुलिया, प्रिंस गुलिया नहीं है, अमीशा क्लास अटेंड नहीं करती, वैष्णवी ने आज क्लास अटेंड नहीं की, लक्ष्मी ने क्लास अटेंड नहीं की, कनिष्का ने आज क्लास अटेंड नहीं की, रितु ने क्लास अटेंड नहीं की, कोमल, अरुण, मैम हूँ मैं और यही हूँ कनिष्का। कनिष्का तुम अभी आई है? मनीष शौकी नहीं है, कोमल नहीं है, वरुण नहीं है, मानसी अभी आई है? यस मैम, मैं वो नेटवर्क चला गया था फोन का, स्विच ऑफ हो गया था फोन एकदम। और आशीष का है? आशीष गहलोत मैंने अभी देखा था उसको मीटिंग में, है क्या? सुन रहा है मेरी आवाज? पायल, सुरजीत, अंकित रोहिल्ला, प्रिंस यादव, प्रिंस गुलिया, गुलिया का मैंने देखा था, गुलिया, चलिए ठीक है बेटा, ठीक है, लीव कीजिए मीटिंग, और कोशिश करो कि बेटा सभी लोग मीटिंग अटेंड करें, ठीक है? ओके मैम। लीव करो। ओके मैम।
डाल दो, इंट्रोडक्शन है ना।